नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। वो सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, मैं कौन हूँ? हाँ बिल्कुल, सुनने में कितना सीधा लगता है ना, पर है बहुत गहरा। सही कहा। और हमारे पास मैं कौन हूँ आत्मखोज का पथ शीर्षक वाले एक लेख से कुछ विचार हैं। जी। तो ये लेख हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम ये शरीर हैं या ये जो हर वक्त चलता रहता है हमारा मन, या फिर कुछ और। हाँ, या कुछ और। तो चलिए इसी के सहारे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत शरीर से करते हैं। ठीक है। लेख में एक बड़ी दिलचस्प बात उठाई गई है। जैसे कोई कहता है मेरा हाथ दुख रहा है, हाँ। वो ये क्यों नहीं कहता कि मैं दुख रहा हूं? ये मैं और मेरा का फर्क। हाँ, ये मैं और मेरा का जो अंतर है, क्या शरीर आप हैं या आपका है? ये बहुत अहम नुक्ता है, यहीं से ये पूरी खोज शुरू होती है ना? जी। लेख यही कहता है कि देखिए शरीर तो बदलता रहता है बचपन से बुढ़ापे तक। और जैसे नींद का उदाहरण दिया है उसमें, जब हम सोते हैं शरीर तो होता है पर हमारा अनुभव वो कहीं और होता है, सपनों की दुनिया में या गहरी नींद में जहाँ शरीर का पता ही नहीं। बिल्कुल। या सोचिए कोई अंग कट जाए, भगवान ना करे, तो क्या वो इंसान कम हो जाता है? नहीं ना। नहीं। इंसान तो वही रहता है। तो ये सब इशारे हैं कि शरीर एक साधन है, एक वाहन है, पर वो आप नहीं है। अच्छा, लेख में साफ लिखा है आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है। ठीक है, ये बात तो समझ आती है। शरीर एक तरह से हमारा औजार या घर है, पर मन? हाँ, मन, ये ज्यादा पेचीदा लगता है। बिल्कुल। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यादें, ये सब तो बहुत मैं जैसा लगता है। हाँ, महसूस तो ऐसा ही होता है। लेकिन लेख एक और सवाल उठाता है। क्या? कि क्या आप अपने विचारों को देख सकते हैं? हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे विचार चल रहे हैं और हम उन्हें बस देख रहे हैं। देख रहे हैं, बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं ना कभी कभी मन को शांत करने की। हाँ, ध्यान वगैरह में, भले ही कामयाब ना हो ज्यादातर। हाँ, भले ना हो, पर अगर आप मन के उथल पुथल को, उसके विचारों को देख पा रहे हैं, तो देखने वाला उस चीज से अलग होना चाहिए जिसे वो देख रहा है। अच्छा, जैसे आंखें खुद को नहीं देख सकती। बिल्कुल वही बात। तो देखने वाला यानी वो साक्षी, वो मन से अलग है। तो फिर मन क्या है? सिर्फ एक सोचने की मशीन? लेख उसे एक बहुत शक्तिशाली औजार कहता है। सोचने के लिए, समझने के लिए, पर वो चेतावनी भी देता है। किस बात की? कि ये औजार अक्सर मालिक बन बैठता है। हम अपने ही विचारों, अपने डर, अपनी इच्छाओं में उलझ जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो जो इस सब को देख रहा है, वो साक्षी, वो मन नहीं है, वो मन से परे है। तो लेख का निष्कर्ष है, आप मन भी नहीं हैं, आप मन को देखने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो फिर अगर हम शरीर नहीं हैं, मन भी नहीं हैं, तो फिर क्या है? ये मैं कौन है जो ये सब देख रहा है? या आत्मा की तरफ ले जाता है। चेतना, आत्मा। हाँ, वो स्थिर तत्व जो शरीर और मन के बदलावों के पीछे हमेशा मौजूद रहता है। वो बस है, बीइंग। वो साक्षी। हाँ, वो साक्षी जो बस देखता है, महसूस करता है, बिना शब्दों के, बिना कहानियों के। इसमें कुछ दार्शनिक विचारों का भी जिक्र है। जी बिल्कुल। जैसे उपनिषदों का अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, सुना है। या गीता का श्लोक कि आत्मा अजर है, अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। अच्छा। ये सब उसी एक शाश्वत दृष्टा की तरफ इशारा करते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा है, पर क्या इसे महसूस करने का कोई तरीका भी बताया गया है रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, एक बहुत सरल सा अभ्यास सुझाया है। क्या? कि शांति से बैठें, आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? जो भी जवाब मन में आए, जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ये शरीर हूँ, उस जवाब को पकड़ना नहीं है। तो फिर से पूछना है, ये जवाब कौन जान रहा है, या ये अनुभव किसे हो रहा है? अच्छा, परत दर परत हटाते जाना है। हाँ बिल्कुल। शरीर की पहचान, पेशे की पहचान, भावनाओं की पहचान, विचारों की पहचान, सब हटती जाएंगी, पर एक चीज टिकेगी। वो देखने वाला। हाँ, वो जानने वाला, वो साक्षी, वो स्थिर रहेगा। ये अभ्यास करने से उसका अनुभव हो सकता है। और इसका फायदा क्या है? मतलब इस साक्षी भाव में टिकने का या अपनी असली पहचान जानने का क्या असर पड़ेगा? असर बहुत गहरा बताया गया है। देखिए, जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर मानते हैं,
तो हमें बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, मौत का डर सताता है। हाँ बिल्कुल। और जब हम खुद को सिर्फ मन मानते हैं तो विचारों के उतार चढ़ाव, दूसरों की बातों से बहुत जल्दी दुखी या सुखी हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम उस साक्षी से जुड़ते हैं तो एक ठहराव आता है, एक शांति मिलती है। क्योंकि वो साक्षी इन सब बदलावों से परे है। हाँ, वो सिर्फ देखता है, वो न जन्मता है न मरता है, इसलिए डर कम होता है। वो विचारों और भावनाओं में उलझता नहीं, इसलिए दुख भी कम महसूस होता है। जीवन के नाटक को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता आती है। तो पहचान बदलने से हमारा पूरा अनुभव ही बदल सकता है। हाँ, काफी हद तक। यही इस लेख का सार है। हमारी असली पहचान इस बदलते शरीर और चंचल मन से परे है। वो उस शाश्वत साक्षी में है। लेख के आखिर में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अगर कोई पूछे तुम कौन हो, तो शायद जवाब हो सकता है, मैं वो हूं जो सब कुछ देख रहा है पर इनमें से कुछ भी नहीं है। वाह, ये तो विरोधाभासी लगता है पर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ तो इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम सचमुच वो साक्षी हैं, वो देखने वाले, तो इस समझ का हमारे रोज के फैसलों पर, हमारे रिश्तों पर, दुनिया को देखने के हमारे तरीके पर क्या असर पड़ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, इस पर विचार कीजिए।